हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं धीरज सीटेट एकेडमी। तो चलिए आज की ताज़ा खबर की ओर हम बात करते हैं। आज की ताज़ा खबर क्या है, और आज है आपका 4 फरवरी। तो 4 फरवरी से शिक्षक संबंधित जो भी न्यूज़ होगा वो हम आपके लिए लेकर आए हैं। अगर आप किसी भी स्टेट से बिहार के लिए तैयारी करें, बिहार शिक्षक बहाली के लिए, तो आप हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबा सकते हैं। यहाँ पे हम प्रत्येक दिन सुबह में आपको शिक्षक संबंधित जो भी न्यूज़ होता है वो हम अपडेट करते हैं। तो अगर आप किसी भी राज्य में हैं, अगर आप बिहार में शिक्षक बनना चाहते हैं तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अब चलते हैं हम आज की ताज़ा खबर की ओर। क्या है आज की ताज़ा खबर? देखिए आज की ताज़ा खबर में है आपका, आइए देखते हैं क्या है। देखिए 4 परीक्षाएं होगी, किसी 3 में पास नहीं करने वाले की सेवा समाप्त करने की अनुशंसा। देखिए आप सब जानते हैं, ठीक है, सक्षमता परीक्षा होने वाली है और कब से होगी इसी के ऊपर हम चर्चा करते हैं। लेकिन इसमें कंडीशन दिया गया है कि इसमें टोटल 4 परीक्षाएं होगी, ठीक है। अब किसी 3 में से, ठीक है, 4 को आपका परीक्षा होगा और किसी 3 में से, ठीक है, 1 में पास होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए आगे क्या है। देखिए पहली सक्षमता परीक्षा जो है 26 को, यानी कि पहली सक्षमता परीक्षा कब होने जा रहा है, तो 26 फरवरी को होने जा रहा है, ठीक है। अच्छा, और 3 ही अवसर मिलेंगे, ये भी याद रखिएगा कि 4 को तो होगा, लेकिन पहली जो सबसे सक्षमता परीक्षा होने जा रहा है वो 26 फरवरी को होने जा रहा है और इसमें आपको 3 अवसर ही मिलेंगे। ये ना है कि 4 अवसर दिया जाएगा, ठीक है। आगे क्या है देख लेते हैं कि 3 लाख, देखिए इसमें सक्षमता परीक्षा में कितने स्टूडेंट बैठने वाले हैं, आइए दिखाते हैं। तो देखिए 3,50,000, ठीक है, नियोजित शिक्षक है राज्य भर में। मतलब कि आपको पता होगा सक्षमता परीक्षा किसके लिए हो रहा है, नियोजित शिक्षकों के लिए, उनको राज्यकर्मी दर्जा देने के लिए ये मतलब सक्षमता परीक्षा हो रहा है। तो अगर बिहार राज्य की अगर बात करें तो बिहार राज्य में टोटल कितना, तो 3,50,000 शिक्षक ऐसे हैं जो नियोजित हैं और इन सभी को राज्यकर्मी बनाना है। इसी के लिए सरकार ने इन लोग के लिए सक्षमता परीक्षा लाया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या है पूरा बात। समिति के गठन की वजह जानेंगे हम लोग कि समिति गठन की वजह क्या है इसमें, ठीक है। और शीघ्र पूरी होगी चारों चरणों की परीक्षा, ठीक है। चारों चरणों की जो परीक्षा है वो शीघ्र पूरी कर लिया जाएगा। और क्या है आगे कि सरकार का निर्णय होगा अंतिम निर्णय, मतलब कि सरकार जो निर्णय लेगी वो अंतिम निर्णय लिया जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। और क्या है हेडलाइन में, आइए। परीक्षा से संबंधित समिति की हुई बैठक, के पाठक और आनंद किशोर भी रहे शामिल। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की दी गई है, ठीक है, परीक्षाएं आयोजित करने की जिम्मेदारी। तो परीक्षा आयोजित करने की जिम्मेदारी किसको दिया गया है, ठीक है, तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को दिया गया है। चलिए तो तमाम खबर की ओर हम चर्चा करते हैं सभी पे एक एक पारी। और दूसरी बात आपको अगर हम बता दें, अगर आप सक्षमता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर आप 9 to 12 का तैयारी कर रहे हैं वैसे शिक्षकगण, ठीक है, तो आप हमारा PDF लेकर पढ़ सकते हैं। उससे आपका 100% समझिए, उससे आप पास हो सकते हैं, ठीक है। तो आप हमारा PDF ले सकते हैं। PDF लेने के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा, ठीक है। नंबर आपको हम दे दिया जाता है 9142 650 549। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप SMS कर सकते हैं। और हाँ, अब आपको लिखना होगा कि सर हमें सक्षमता परीक्षा के लिए PDF चाहिए, क्योंकि हर PDF अलग अलग होता है। स्टेट हो या BPSC TRE का ले हो, वो अलग अलग होता है। आपके लिए अलग से PDF बनाया गया, ठीक है। अगर आपको PDF चाहिए तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके कुछ पैड कोर्स होता है उसको लेकर आप उसको प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और उसको अगर पढ़ने के बाद आप एक बार में समझिए कि आप सक्षमता परीक्षा फर्स्ट अटेम्प्ट में आप निकाल सकते हैं बिना डरे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आइए क्या है पूरा मामला देखते हैं। देखिए नियोजित शिक्षकों की पहली सक्षमता परीक्षा 26 फरवरी को आयोजित की जाएगी, यानी कि बहुत कम समय आपको बचा हुआ है तैयारी करने के लिए। इन शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा के लिए 3 अवसर मिलेंगे, आपको 3 अवसर दिया जाएगा, ठीक है। कुल 4 चरणों में परीक्षाएं होगी, ठीक है। कुल कितने चरणों में परीक्षाएं होगी, तो 4 चरणों में परीक्षाएं होगी। किसी 3 में पास नहीं होने वाले नियोजित शिक्षकों की, ठीक है, सेवा समाप्त करने की अनुशंसा समिति ने ली है। देखिए कहने का मतलब क्या है, यहाँ साफ साफ आप देख सकते हैं। देखिए अगर आप, ठीक है, किसी 3 में पास नहीं होते हैं तो नियोजित शिक्षकों की सेवा जो है आपको समाप्त कर दिया जाएगा, आपको नौकरी से हटा दिया जाएगा, ठीक है, अनुशंसा समाप्त कर दिया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्या है।
शनिवार को शिक्षा विभाग में सक्षमता परीक्षा से संबंधित गठित विभागीय समिति की बैठक में यह अनुशंसा की गई है कि हालांकि समिति ने यह स्पष्ट कर दिया है कि इस अनुशंसा पर सरकार का निर्णय भी प्राप्त किया जाना उचित है, ठीक है, उचित होगा। परीक्षा लेने की जिम्मेदारी, ठीक है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को सौंपी गई है, ठीक है, तो याद रखिए बिहार विद्यालय को सौंपा गया है। आगे देखते हैं क्या है। बैठक में समिति के अध्यक्ष और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के अलावा बिहार विद्यालय, ठीक है, जो बैठक हुआ था उसमें के पाठक भी थे और कौन थे, तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष कौन, आनंद किशोर, ठीक है, और राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद के निर्देशक आर सज्जन और प्राथमिक शिक्षा निर्देशक कौन थे, कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव बतौर सदस्य शामिल थे। मतलब इस समय ये लोग भी शामिल थे। इसमें निर्णय यही लिया गया है कि अगर आप 4 गो में से, ठीक है, 3 गो में बैठते हैं तो किसी एक में पास होना जरूरी है, नहीं होते तो आपको नौकरी से हाथ धोना पड़ जाएगा। आगे देखते हैं। श्रीवास्तव इस समिति के अध्यक्ष, श्रीवास्तव इस समिति के सदस्य सचिव भी हैं, ठीक है। बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के तहत स्थानीय निकाय शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा में शामिल नहीं होते हैं या तीसरे प्रयास या अवसर में भी परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाते हैं, उनको लेकर सक्षमता परीक्षा से संबंधित गठित, ठीक है, विभागीय समिति की बैठक हुई है। जो अगर पास नहीं होते हैं तो 3 गो में से किसी में, तो उस पर ऑलरेडी वहाँ पे बैठक हो चुका है कि इन लोग के लिए क्या किया जाएगा अगर पास आप नहीं होते हैं, तो उसमें क्या निर्णय लिया गया है देख लीजिए आप। तो शिक्षकों को लेकर विस्तार से विचार विमर्श किया गया है। बैठक के दौरान समिति ने, ठीक है, महसूस किया कि प्रत्येक शिक्षक को 3 अवसर देने के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को, ठीक है, 4 चरणों में परीक्षा लेनी पड़ सकती है, ठीक है, 4 चरणों परीक्षा लेनी पड़ सकती है। क्यों, तो क्योंकि देखिए यहाँ पे लिखा हो क्योंकि कुछ स्थानीय निकाय शिक्षक जो है, ठीक है, किसी व्यक्तिगत कारणों से या किसी परीक्षा में शामिल नहीं हो सकते। मान चलिए कि अगर 3 गो में से किसी एक में नहीं हो सकते हैं, ठीक है, या बीमारी का उन्होंने साझा मतलब दुर्घटना बता सकते, बीमारी था, दुर्घटना आदि किसी कारणवश उनका कोई प्रयास छूट सकता है, ठीक है, इसी के लिए, ठीक है, इसी के लिए ऐसे में उनके लिए एक अतिरिक्त प्रयास की आवश्यकता, ठीक है, व्यवस्था करना आवश्यक है। मतलब कि 3 गो था लेकिन ये बीमारी और दुर्घटना को लेकर एक अवस्था मतलब उन लोगों को और चांस दिया गया, यानी कि 4 बताया जा रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है। देखिए यहाँ पे आप साफ देख सकते हैं कि समिति के गठन की वजह, आखिर समिति के गठन की वजह क्या था, तो बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 की खंडिका 4 में इससे संबंधित प्रावधान है। इसके अनुसार वैसे स्थानीय निकाय शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा में शामिल नहीं होते हैं या तीसरे प्रयास में भी सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण होने में विफल रहेंगे, ठीक है, तो उन पर निर्णय लेने को विभाग की समिति सरकार से अनुशंसा करेगी, ठीक है। इसी क्रम में समिति ने अनुशंसा की है। और क्या है आज का, देखिए सरकार का निर्णय होगा अंतिम निर्णय, ठीक है, आप लोग को कुछ करने से नहीं होने वाला है। क्या है, तो समिति की अनुशंसा पर राज्य सरकार को आगे फैसला करना है, ठीक है, जो समिति है उसमें राज्य सरकार को फैसला करना है। खासकर नियोजित शिक्षकों की सेवा समाप्त करने की अनुशंसा पर सरकार का निर्णय ही अंतिम निर्णय होगा, ठीक है, इस पर फैसला करना है। अब ये बहुत बड़ा बात है, ठीक है, कि अगर वो लोग नहीं पास होते तो आप उनको नौकरी से हाथ धोना पड़ जाएगा। यानी कि जो 20 साल से 15 साल से नौकरी कर रहे हैं, अगर इसमें पास नहीं होते हैं, और 3 चरण बोला जा रहा है ना, तीनों चरण जो है आपका समझिए कि इस 2024 में आपका तीनों चरण ले लिया जाएगा, ठीक है, पारा पारी कर करके। यानी कि चुनाव से पहले आप लोग को लेके ख़त्म, अगर नहीं पास होते हैं तो फिर बहाली की फिर से निकाल कर हम लोग को दिया जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात है, इसी पर के लिए सरकार का निर्णय अंतिम निर्णय होगा। आगे देखते हैं। समिति ने अपनी बात रख दी है, अब सरकार के स्तर पर इस पर मंथन होगा। समिति ने भी आखिर लास्ट में अपना बात रखा, ठीक है, अब सरकार इस पर लास्ट में मंथन करेगी। आगे क्या है देखिए, तो जैसे कि आपको हम बता दें, ठीक है, कि पूरे बिहार राज्य की अगर बात करें तो कितना मतलब सक्षमता परीक्षा में कितने नियोजित शिक्षक बैठने वाले हैं, तो 3,50,000 नियोजित शिक्षक बैठने वाले हैं, क्योंकि सभी ने फॉर्म भरा होगा। आगे देखते हैं क्या है। सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा।
तो जो क्षमता परीक्षा में पास होगा उसे राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। शीघ्र पूरी होगी चारों चरणों की परीक्षाएं। ठीक है, देख लीजिए इसके बारे में क्या है कि बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि 26 फरवरी को पहली क्षमता परीक्षा लेने के बाद उसका रिजल्ट घोषित किया जाएगा। मतलब 26 को मतलब कि हो जाएगा आपका फरवरी में परीक्षा, उसके बाद तुरंत उसका रिजल्ट घोषित किया जाएगा। इसके बाद 3 चरणों में लगातार, देखिए साफ साफ लिखा हुआ 3 चरणों में लगातार परीक्षाएं ली जाएगी, मतलब कि जल्दी जल्दी आपका परीक्षाएं ली जाएगी। चारों चरणों अति शीघ्र पूरे कर लिए जाएंगे। कहने वाला देखिए चारों चरण अति शीघ्र पूरा कर लिए जाए, यानी कि बोल तो रहे 2024 में समझिए कि आपका चारों का चारों चरण पूरा कर लिया जाएगा। ठीक है, आगे क्या है देखिए, बैठक में यह भी निर्णय लिया गया है कि जो शिक्षक इन चारों चरणों में होने वाली परीक्षाएं में से 3 चरणों की परीक्षाएं में नहीं बैठते हैं या 3 से कम चरणों में बैठते हैं या तीनों चरणों की परीक्षा में बैठने के बाद भी उत्तीर्ण नहीं होते हैं तो उन स्थानीय निकाय शिक्षकों की सेवा समाप्त कर दी जाएगी। ये बात आपको पहले भी बोल चुके थे कि 4 चरण होगा जिसमें से आपको 3 में भाग लेना है। ठीक है, अगर किसी कारण एक में नहीं भी भाग लेते हैं इसलिए एक चरण आपका एक्स्ट्रा दिया गया। ठीक है, फिर भी आपको 3 चरण बचाएगा। ठीक है, उसमें आपको पास होना है। तो सिंपल सी बात है, अगर आप पास होना चाहते हैं तो अगर आप 9th-10th के लिए अगर कोई PDF चाहते हैं, ठीक है 9th, 10th, 11th, 12th के, तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके 9142 650 549 क्षमता परीक्षा के लिए आप लोग के लिए स्पेशल PDF बनाया गया है। ठीक है, इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके PDF प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।